Hello friends, this is the second class of MS Excel and today we are going to learn salary chart. तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में करा था, ये जो हमने फार्मूलेज और रिजल्ट सीखे थे, मैंने इसको रीनेम कर रखा है। अभी हम बना रहे हैं सैलरी चार्ट, तो इसको भी रीनेम कर देते हैं। तो रीनेम करने के लिए जो शीट 2 है, यहाँ पे माउस को प्लेस करेंगे एंड राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन आता है रीनेम का। यहाँ से रीनेम कर देते हैं क्योंकि मैं बना रही हूँ सैलरी चार्ट, तो मैंने यहाँ पर सैलरी चार्ट मेंशन कर रखा है। वापस एक बार मैं दोबारा से कर देती हूँ। रीनेम हमारा हो चुका है। रीनेम करने के बाद अगर आप इसको और अट्रैक्टिव बनाना चाह रहे हो तो यहाँ पर ऑप्शन होते हैं टैब कलर। यहाँ से आप जो भी कलर आप अपने शीट के लिए चूज करोगे वो कलर आपकी शीट पर अप्लाई होकर आ जाएगा। तो लाइक दिस आप अपनी शीट को का नेम और शीट को और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। वापस सैलरी चार्ट पे आते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे हेडिंग मेंशन करना है, तो हमने इसको शीट को सिलेक्ट करा। जितने रोज एंड कॉलम आपको लेने हैं, सिलेक्ट करने के बाद होम पर जाएंगे और यहाँ से हमने मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करा। तब ये यहाँ से आप देखोगे मर्ज एंड सेंटर हो गया है। यहाँ पे जैसे मेरे पास ऑप्शन शो हो रहे हैं, ऐसे आप चाह रहे हो कि कुछ स्टेप से शो हो, केवल मेन्यू बार नहीं आए, तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा होता है क्लासिक बार का। आप वहां से इसको चेंज कर सकते हो जिस स्टेप से आपको इसको सेट करना है। ओके, अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया सैलरी चार्ट। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर, देन नेम। उसके बाद हम लिखते हैं इनका डेजिग्नेशन। आफ्टर दैट यहाँ पर हम लिखेंगे मंथ, कि कौन से मंथ की हम सैलरी निकाल रहे हैं। जब आप कहीं पे जॉब करते हैं तो कुछ अलाउंस आपको मिलते हैं, लाइक हाउस रेंट अलाउंस या फिर आपका डीजल या पेट्रोल का चार्जेस। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ टीए। टीए यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी कि आपको पेट्रोल या डीजल के चार्जेस आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो कि आपकी सैलरी का 5% होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 5% मेंशन कर दिया है। जितनी भी सैलरी होगी उसका 5%। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा है एचआरए। एचआरए होता है हमारा हाउस रेंट अलाउंस, जो कि आपकी जितनी भी सैलरी है उसका 10% आपको मिलने वाला है। ये सारी फैसिलिटी आपको जॉब की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं बोनस। अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा सर्विस आप देते हो, तो आपको 2% बोनस भी मिलने वाला है। उसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं लीव। आपने कितनी लीव्स ली हैं, जितनी भी लीव्स आप लोगे उस लीव का यहाँ पर डिडक्शन होगा। और डिडक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2%। तो जितनी भी आप लीव लोगे उसका 2% यहाँ से डिडक्ट होता हुआ जाएगा। अच्छा, इन सब कॉलम को मैंने मेंशन कर दिया, बट इन सबसे पहले कॉलम बनना था सैलरी, जो कि मैं मेंशन करना भूल गई हूँ। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मुझे डी और ई, मंथ और टीए के बीच में एक कॉलम लेना है। तो मैंने यहाँ पे जाके ई पर, क्योंकि डी ई से पहले लेना है, तो ई पर जाकर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि कितने कॉलम आपको इंसर्ट करने हैं। मुझे फिलहाल जितने भी कॉलम आपको इंसर्ट करने हैं, आप यहाँ से उस कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे 9 कॉलम लेफ्ट, 9 कॉलम राइट, ये आपको शो कर रहा है। अगर आपको कुछ ऐसे नहीं करने हैं तो यहाँ पर आप इंसर्ट पर जाओगे। इंसर्ट पर जाने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है इंसर्ट का, कि आपको कितने कॉलम इंसर्ट करने हैं। आप रोज एंड कॉलम को यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो। ओके, ये ऑप्शन आपको इंसर्ट पे जाओगे, होम पे। होम पे जाने के बाद आपने क्लिक करा इंसर्ट। अब आपको कॉलम लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, जहां पे भी आप क्लिक करोगे। मुझे लेफ्ट में करना था, मैंने लेफ्ट पे क्लिक करा, हो गया। इंसर्ट पे जाने के बाद लेफ्ट या राइट, अप या डाउन, या फिर शीट इंसर्ट करनी है, वो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कॉलम इंसर्ट हो चुका है, मैंने यहाँ पर लिख दिया सैलरी। अब मंथ यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे पहले मैं सीरियल नंबर लिखती हूँ 1। नेम मैंने यहाँ पर लिख दिया अमन। डेजिग्नेशन हमने इनका लिखा है मैनेजर। मंथ हम जो सैलरी निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं दिसंबर की। अब सैलरी इनकी है सपोज 80,000। अब टीए जितनी भी सैलरी है उसका 5% है, तो हमने इक्वल का साइन लगाया। क्लिक करेंगे 80,000 पे तो सेल एड्रेस E4 अपने आप आ जाएगा, और यहाँ पर मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। ये है हमारा 5%, तो सिंपली 5% लिख देंगे एंड देन एंटर। ये ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट करेगा। अगर सैलरी इनकी 60,000 होती तब ये उसको चेंज कर देता, और सैलरी हमारी 80,000 है तो उसको चेंज कर देगा। रीजन, हमने सेल एड्रेस लिया है
सेल का नंबर चेंज होगा, कैलकुलेशन अपने आप चेंज होगी। इन द सेम वे इक्वल, यहाँ से हमने लिया सैलरी मल्टीप्लाई 10%, बोनस को शो कर देगा। बोनस हमारा 2% है, तो सेम हमने लिखा इक्वल, क्लिक करेंगे सैलरी पे, मल्टीप्लाई, बोनस 2% है, यहाँ पे हमने करा 2% और एंटर। अब इन्होंने कितनी लीव्स ली है, दिसंबर है तो हमारे डेज 31 है। अब सपोज इन्होंने 2 डेज की लीव लिया, जितनी भी लीव ली है उसका 2% डिडक्शन होगा। अब 2 लीव्स ली है तो पर डे 2% है, तो यानी कि हमारा 4% डिडक्शन हो गया, जितनी भी हमारी सैलरी है। सेम हमने इक्वल का साइन लगाया है, सैलरी पे क्लिक करा, 2 डेज है तो हमने यहाँ पर 4% डिडक्शन मेंशन कर दिया। अब डिडक्शन हमारा 3200 रुपीज हो गया। अब हमें यहाँ पर मेंशन करनी है इनकी नेट सैलरी, नेट सैलरी या फिर टोटल सैलरी, जो कि सभी चीजें अप्लाई करने के बाद यहाँ पर सेट होगी। तो इसमें हमें प्लस और माइनस दोनों के फार्मूले लगाने हैं, तो हम नॉर्मली फार्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल, ब्रैकेट ओपन, सैलरी प्लस टीए प्लस एचआरए प्लस बोनस, ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि डिडक्शन माइनस होती है तो यहाँ पर फिर हम माइनस का साइन लगाकर डिडक्शन लिखेंगे और एंटर कर देंगे, हमारी नेट सैलरी आ जाएगी 90,400। इन सब में अगर आपको रुपीस का साइन लगाना है तो होम पे एक ऑप्शन आपके पास होता है जहाँ पे करेंसी का नाम से हम इसको जानते हैं। जब आप जर्नल पे क्लिक करोगे, यहाँ पर ये शो कर रहा है करेंसी, आप यहाँ से करेंसी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस टाइम डॉलर की करेंसी सेट है, वो करेंसी आपकी यहाँ पर सेट होकर आ जाएगी। यहाँ पे सारे करेंसी के ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आपको कुछ और लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे जाओगे, यहाँ पर आपको करेंसी का ऑप्शन दे रखा है कि आपको कौन सा सिंबल लेना है। तो जितने भी सिंबल्स यहाँ पर दे रखे हैं आप उसको उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। जैसे मुझे रुपीस का लेना है तो मैंने यहाँ पे ये वाला साइन चूज करा, कश्मीरी, एंड देन आप देखोगे सभी जगह रुपीस का सिंबल बन के आ चुका है। अब जब मैं दूसरी एंट्री करूंगी, जैसे मैंने यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री करी दिशा, और ये हमारी कंपनी की है सीए यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट, सैलरी हमें दिसंबर की निकालनी है। अब मैं यहाँ पे सिंबल नहीं लगाऊंगी, मैं सिंपली सैलरी टाइप कर रही हूँ 70,000। रुपीस का सिंबल अपने आप आएगा क्योंकि मैंने सिलेक्ट करके ऑलरेडी यहाँ पे रुपीस का सिंबल लेकर आ चुके हैं। बाकी सारे फार्मूले सेम हैं, तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग कर देती हूँ, तो इसकी सैलरी के अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएगा। अब रुपीस का सिंबल लेने के बाद यहाँ पे पॉइंट वैल्यू आ गई है, अब मैं इसको पॉइंटेड नहीं चाह रही हूँ, तो सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे, होम पर जाएंगे, यहाँ पे डिक्रीज और इंक्रीज डेसिमल दे रखा है, आप यहाँ से क्लिक करके इंक्रीज भी कर सकते हो और यहाँ से दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करके उसको डिक्रीज कर सकते हो। मुझे फिलहाल डिक्रीज करना है तो मैंने डिक्रीज कर दिया। अब मेरी सारी सैलरी राउंड राउंड फिगर में आ रही है। तो इस टाइप से आप इसको सेट कर सकते हो। बाकी के ऑप्शन मैंने लास्ट क्लास में सिखाए थे कि फॉन्ट साइज कैसे इंक्रीज करना है, वो आपको सब कुछ याद होंगे, तो सेम वही फॉर्मेटिंग है। अब वहां पे जाके इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। कॉलम को सेट करना है तो हम होम पर जाते हैं और होम पर जाने के बाद ऑप्शन हमारे पास आता है फॉर्मेट में, ऑटो फिट रो हाइट और ऑटो फिट कॉलम विड्थ। मैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देती हूँ तो पूरी शीट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी, हमें बार बार रो को आगे पीछे नहीं करना होगा। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे बॉर्डर भी लेने हैं, तो बॉर्डर को लेने के लिए होम पर बॉर्डर का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे, सेट हो जाएंगे और नंबर्स हमारे सेंटर में आ जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। एक बार हम यहाँ तक ट्राई करते हैं, फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। अब हमने यहाँ पे 2 कैंडिडेट्स का सैलरी चार्ट रेडी करा हुआ है। अब क्योंकि ये चार्ट है तो यहाँ पे चार्ट भी होना चाहिए, तो सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद इसमें मैंने सीरियल नंबर को सिलेक्ट नहीं करा है क्योंकि सीरियल नंबर का हमें चार्ट नहीं रेडी करना है, सिर्फ नेम से लेके नेट सैलरी तक हमने सिलेक्ट करा। इंसर्ट के ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर जब आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे कई टाइप के चार्ट्स आपको शो होंगे, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट। सपोज मुझे लाइन चार्ट लेना है, तो आप जब लाइन चार्ट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप से आपका लाइन चार्ट यहाँ पर मेंशन होकर आएगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है सैलरी, टीए, एचआरए प्रॉपरली यहाँ पर शो हो रहा है। आपको अगर इसको चेंज करना है, सपोज मुझे लाइन चार्ट नहीं लेना है, मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इंसर्ट पे जाके कॉलम चार्ट आपको दिखा देती हूँ। इन शॉर्ट जो भी चार्ट आप लोगे वो प्रॉपरली आपको यहाँ पर विजिबल होगा कि किसका कितना टीए है, कितना डीए है, आपको सब कुछ यहाँ पर शो होगा। इतना करने के बाद यहाँ पे जैसे चार्ट आप ओपन करेंगे, चार्ट का ऑप्शन आएगा,
सबसे पहले सिलेक्ट डेटा में डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी डेटा आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप सिलेक्ट करके उसे चेंज करेंगे, कॉलम को चेंज करेंगे अगर आप करना चाहते हैं तो। अदरवाइज यहाँ पे चार्ट पे ऑप्शन आपको दे रखे हैं स्विच रो एंड कॉलम, आप रो एंड कॉलम में जहां चाहो वहां से इसको चेंज कर सकते हो। जैसे अभी रो टू कॉलम हो गया, ये कॉलम टू रो हो गया। यहाँ पे हमारा कॉलम चार्ट का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, लाइन चार्ट है तो लाइन चार्ट का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। स्कैटर चार्ट लेना है स्कैटर चार्ट ले सकते हैं। इन शॉर्ट जैसा भी चार्ट आपको यहाँ से चूज करना है, आप उस टाइप का चार्ट यहाँ से आप चूज करेंगे। इसके बाद चार्ट का टाइटल, जैसे यहाँ पर चार्ट का टाइटल अमन मैनेजर दिसंबर दिखा रहा है। मैं वापस पहले इसको कॉलम चार्ट पे ले आती हूँ। अब मुझे यहाँ पे चार्ट का टाइटल सेट करना है, तो यहाँ पर आप चार्ट टाइटल पे क्लिक करोगे, सेंटर्ड पे आपने क्लिक कर दिया, और यहाँ पर मैंने चार्ट का टाइटल मेंशन करा है सैलरी एंड ओके। तो ये जो चार्ट का टाइटल मैंने मेंशन करा है ऊपर लिखा रहेगा कि चार्ट सैलरी के रिगार्डिंग है। इसी टाइप से चार्ट में काफी सारे ऑप्शन हैं, टाइटल, लिजेंड, लेबल्स। अगर आप चाहते हो कि लेबल्स यहाँ पे सेंटर में आए तो वहां पे आप देखोगे लेबल सेंटर में आ गए। हटाने हैं तो आप नन कर देंगे, वो हट जाएंगे। टेबल भी दिखानी है, टेबल शो करोगे तो चार्ट के साथ नीचे टेबल भी शो होगी। अगर टेबल हटानी है तो आप यहाँ से नन कर देंगे। अभी चार्ट तो हमारा सेट होके आ गया। अब मैं चाह रही हूँ ये चार्ट इन्हीं कॉलम्स के बीच में सेट होकर आए। तो इस चार्ट को यहाँ कहीं भी सेट करने के लिए आप अपने कॉलम को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से इन 3 या 4 कॉलम्स को सिलेक्ट करा, ऊपर से डाउन एरो से सिलेक्ट करा है मैंने। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट 4 कॉलम कर दिए, तो एक साथ 4 कॉलम्स हमारे आ जाएंगे। अब ये वाला चार्ट है, मुझे इन 4 कॉलम्स में सेट करना है। यहाँ पर जाकर आप इन 4 कॉलम्स में अपने चार्ट को सेट कर सकते हो। अब इससे क्या होगा, आपका चार्ट और आपकी टेबल दोनों चीजें आप एक साथ प्रेजेंट कर सकते हो, जिसको भी आपको प्रेजेंट करना है। काफी अच्छे से ये शो हो जाती है। अभी जैसे जैसे मैं इसमें चेंज करूंगी, जैसे जैसे लीव 2 है, 2 की जगह मैंने 5 करी, तो इसकी डिडक्शन, नेट सैलरी सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो जब यहाँ चेंज होगा तो वो चेंजेस आपको यहाँ पर भी शो होंगे। सैलरी 80,000 है, मैंने सैलरी इसकी 20,000 कर दी। तो जैसे चेंज यहाँ पर होंगे वैसे चेंज यहाँ पर भी होंगे। तो चार्ट के साथ में अगर आपको चेंज करना है तो आप चार्ट को उसके साथ लेके आ सकते हो, अदरवाइज चार्ट को सेपरेटली भी शो कर सकते हैं। दिस इज योर चॉइस। आप चाहो तो अलग से मेंशन कर सकते हो। अभी मुझे ये रोज हटानी है, कॉलम्स हटाने हैं, तो जितने कॉलम्स आपको हटाने हैं वापस से डाउन एरो की हेल्प से उनको आप सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करके आप डिलीट कर दोगे। और अगर 1 बाय 1 आपको डिलीट करने हैं तो यहाँ से आपका डिलीट का ऑप्शन आता है, वो रो एंड कॉलम आपके यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। जैसे कि आप देखोगे मैंने रो एंड कॉलम यहाँ से डिलीट कर दिए। वापस अंडू करके मैं ले आती हूँ। आई होप ये वाला ऑप्शन आपको पूरा क्लियर होगा। 1 बाय 1 भी आप डिलीट कर सकते हो, राइट क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करना है। अदरवाइज सिंपली जो भी आपको कॉलम डिलीट करना है आप होम पर जाओगे, जैसे कि इंसर्ट करा था वैसे ही डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कॉलम्स, वो उतने कॉलम वहां से डिलीट कर देगा। जैसे भी मैं यहाँ पे डिलीट कॉलम्स पे क्लिक करूंगी, आप देख रहे हो मैं 1 बाय 1 करके डिलीट करके दिखा रही हूँ, 1 बाय 1 भी कर रहा है। और उस टाइम उसने सारे एक साथ भी डिलीट कर दिए थे। तो यहाँ से मैंने कॉलम को एक साथ ज्यादा कॉलम इंसर्ट करना है, 2 को सिलेक्ट करा, राइट क्लिक, इंसर्ट 2 कॉलम लेफ्ट, 2 को सिलेक्ट करा, राइट क्लिक, डिलीट, वो आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। चार्ट को सेट करना है, चार्ट लेंगे और चार्ट के ऑप्शंस भी मैंने आपको सिखाए हैं। ग्रिड लाइंस लेनी है, प्लस इसका कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे चार्ट के स्टाइल भी दे रखे हैं, आप चार्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो कि कौन सा कलर। सपोज यहाँ पे मेरे ग्रिड लाइन ग्रीन दिखा रखी है, आप इसको चेंज कर सकते हो। लिजेंड, टाइटल, जैसा भी आपका ऑप्शन है, जैसे भी आपको लेना है आप उसके अकॉर्डिंग आप इसको चूज कर सकते हो। तो एक बार इस चार्ट को ट्राई करते हैं, फिर उसके आगे का ऑप्शन हम लोग सीखेंगे।